मैं डॉक्टर आर एस स्वामी लखनऊ से। मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चिकित्सक को साहित्य का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ पढ़ा जाए, लिखा जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज का भला हो सके, क्योंकि यही संदेश हमारे सभी महासमणों का रहा है। इसीलिए किसी ने एक लाइन लिखी है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अरे दिल तू जी जमाने के लिए। तो हम लोगों को अपने जीने के साथ साथ अपने समाज के लिए भी हमारा जो मूलभूत कर्तव्य है, अगर हम उसको नहीं करते हैं तो एक ये बहुत बड़ी हमारे जीवन की कमी होगी, जिसको हम लोग जीते जी कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम होगा कि हम अपने साथ साथ अपने समाज और अपने राष्ट्र के भविष्य को भी अंधकार में जानबूझकर ढकेल देंगे। तो जैसा कि आज संघ का आदेश हुआ है मुझे समण संघ का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, सबसे पहले मैं संघ को बार बार नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को सलाम, संघ को दिल से प्रणाम करता हूँ। और इस बात से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय संगीति हम सभी के सहयोग से शानदार तरीके से आयोजित ही संपन्न हुई, उसके लिए उन तमाम समण भाई बहनों को मैं दिल से साधुवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना समय, अपने बच्चों का समय निकाल कर वहां समय से पहुंचे और सभी लोगों के प्रयास से नागपुर दीक्षा भूमि की धरती पर हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगीति शानदार तरीके से संपन्न हो सकी। इसके लिए पुनः सभी को साधुवाद। और हमारा जो फिजिकल हाउस रहा वो भी बहुत शानदार तरीके से हुआ। इसमें किसी ये इतना बड़ा काम है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संघ जो होता है वो सरीखे समंदर होता है, और समंदर कितना विशाल होता है इसको हम भली भांति सभी लोग परिचित हैं, अच्छी तरह जानते हैं। समर संघ विगत 27-28 महीने से कोई नया काम नहीं कर रहा, बल्कि जिस काम को गलत तरीके से किया गया, यानी जिस काम को असंवैधानिक तरीके से विगत 75 सालों से किया जा रहा है, उसी काम को हमारा समर संघ संवैधानिक तरीके से करने की मुहिम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला रहा है। अब सवाल आता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये काम संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा या नहीं हुआ है। इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कोई भी काम या किसी भी काम की सफलता या असफलता इस बात का प्रमाण होती है कि हम सफल हुए कि नहीं हुए। अगर दिन रात काम करने के बाद भी हम गुलामी, दुख, अंधकार के गर्त में समाने को विवश हैं, इसका मतलब कि निसंकोच रूप से यह अंतिम सत्य के रूप में कहा जा सकता है कि हम लोगों ने जाने या अनजाने में वो धर्म रूपी अफीम के नशे में किए हों, या शिक्षित होने के बाद आज भी जानबूझकर कर रहे हों, जिसका नतीजा रहा कि हम आज पीटने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं, जबकि इस देश के हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं। तो अगर ये काम संवैधानिक तरीके से हुआ होता तो इस तरह का जो वर्तमान की प्रतिबिंब है हमें देखने को नहीं मिलती। तो इससे जोड़ने और जुड़ने की संवैधानिक तरीके की मुहिम को समर संघ विगत 27-28 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला रहा है।
तो हम लोगों को तय करना है कि हम आपके समक्ष विभिन्न समर भाई बहनों के माध्यम से समर संघ के 10 गोल्डन रूल आपके समक्ष रखते हैं। उसमें हमारे द्वारा या अन्य साथियों के द्वारा बातों में थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम शिक्षित हैं और हमारी बातों का सार इस बात में छिपा है कि हम निस्वार्थ भाव से आपको जोड़ करके संघ को मजबूती प्रदान करके उन सारे अधिकारों को उस अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें तमाम तरीकों के जो सवाल हैं इनको हमारे सामने रखना चाहिए। सवाल तब रखा जाता है जब किसी संकल्प में या किसी मुहिम में या किसी काम में किसी तरह का इंट्रोगेटिव सवाल आता हो, प्रश्नवाचक चिन्ह होता हो। तो जैसा कि संघ शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि इस देश में जब हम संघ में रहा करते थे तो सब कुछ हम ही थे, हम ही देने वाले थे। संघ टूटा और हम जाति व्यवस्था रूपी 6,743 टुकड़ों में बंट गए। अब हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी साथी कहते हैं कि जाति में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें आज वर्तमान में ये देखने को मिलता है कि जो तथाकथित पढ़े लिखे बुद्धिजीवी साथी हैं वो उस परिधि से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो अपनी परिधि के अंदर ही रहना चाहते। तो क्या यह कितना उचित है? वास्तव में हमको इसको छोड़ देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हम उस परिधि के अंदर रहते हैं तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं, इसको हमें सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा और अपने अहम वहम को छोड़ करके निसंकोच रूप से हमें संघ में आना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है हम जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। तो हम समर संघ के माध्यम से आप सभी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जब 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 हम जुड़े हैं तब तब जीते हैं। तो अगर आज हम जुड़ना चाहते हैं और आपसे विनती कर रहे हैं कि हम जुड़ रहे हैं, आप भी आइए, आप जुड़ जाइए, तो हमें नहीं लगता कि आपको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। निसंकोच रूप से संघ में आ जाना चाहिए। अब समर संघ में जो साथी सत्यनिष्ठा लगन समर्पण के साथ काम करने वाले जो साथी हैं, इनके सत्यनिष्ठा लगन को भी देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े पदों पे पढ़े लिखे लोग विगत 27-28 महीने से संघ को मजबूत करने की मुहिम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला रहे हैं, तो या तो ये समझदार होंगे या तो सनकी होंगे। तो अगर आपको हमारे साथी समर समाज के भाई बहन सनकी लगते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी समझदारी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी भी मानवता, इंसानियत बची है और आप अपने संकीर्ण सोच, संकीर्ण मानसिकता और स्वार्थबद्ध नीति से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जिंदगी मुबारक हो। अगर आप सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो हम इस बहुजन विशाल जनमानस से अनुरोध करेंगे कि ये तथाकथित बुद्धिजीवी लोग संघ में आने को तैयार नहीं हैं। आप सभी संघ में आ जाएं ताकि इनकी मजबूरी हो जाए कि संघ में हमें चलना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और अंत में इनको संघ में आना ही पड़ेगा। तो अब चूंकि संघ काफी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फैल रहा है, संघ में काम की अधिकता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सब जो भी समर भाई बहन जो डेली मीटिंग में जूम पोर्टल पे जुड़ते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि चूंकि संघ में काम बढ़ रहा है
ऐसे जो समर हमारे भाई बहन हैं, जो संघ के लिए, संघ को मजबूत करने के लिए और सबके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अगर उनकी मंशा है, तो ऐसे साथी जो संघ के लिए 24 घंटा काम करना चाहते हैं, वो पोर्टल पे या अन्य कमेटियों के माध्यम से अपना नाम नोट करा दें, क्योंकि अब वर्तमान में संघ में काम बहुत ज्यादा हो गया है। अगर ऐसे साथी मिलते हैं तो अनडाउटली हमारा संघ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो अब अगर हम जोड़ने जुड़ने के काम के आधार पर इस मुहिम के को विशाल मूर्त रूप दे सकते हैं, तो निसंदेह रूप से हमें चुटकी बजाकर अपने सभी अधिकारों को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखने से कोई हमें रोक नहीं सकता है। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बुद्ध धर्म में संघ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसी प्रकार भिक्षु कौन होते हैं? जब भिक्षु शब्द हम सुनते हैं तो ज्यादातर साथी मुंडित केस चीवरधारी व्यक्ति की कल्पना करते हैं, जबकि बुद्ध ने कहा भिक्षु होने का अर्थ आवश्यक रूप से बाह्य रूप धारण करना नहीं होता। हालांकि इन चीजों का अपना मूल्य है, इन चीजों का अपना महत्व है। चीवर का एक अपना अलग महत्व है, उसको हम झुठला नहीं सकते। लेकिन चूंकि बेसिकली भिक्षु वह होते हैं जो सही मायने में सही तरीके से त्रिशरण पंचशील का पालन करते हैं एवं गृह विहीन जीवन यापन करते हैं। और जो लोग इस कठोर मार्ग का अनुगमन करते हैं, वे निश्चित रूप से वे एक विशेष प्रकार की मैत्री का आनंद लेते हैं और अंत में वे एक महत्वपूर्ण संघ का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम कोई जरूरी नहीं कि संघ में सही रूप से सही मायने में तभी काम कर सकते हैं जब हम चीवर धारण करें, गृह का त्याग करें। हमें सादा जीवन उच्च विचार का पालन करके भी हम संघ को उस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जहां अतीत में संघ हुआ करता था। हमें समर्पण अपने अंदर पैदा करना होगा, सत्य निष्ठा लगन के साथ संघ को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। अब सवाल आता है कि वर्तमान में अगर समर समाज में लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु गली गली, हर प्रदेश, प्रत्येक जनपद, तहसील स्तर पर, यहां तक कि ब्लॉक स्तर पर हमारे सम्मानित बौद्ध भिक्षु विचरण कर रहे हैं, तो हमारा संघ कहाँ है? अगर संघ नहीं है और लाखों भिक्षु चीवर पहनकर हर प्रदेश, प्रत्येक जनपद में रमण कर रहे हैं, इसका मतलब कि लाखों हमारे सम्मानित भिक्षु समता में नहीं बल्कि अपने अपने ढंग से विषमता वाले विचारों के साथ, प्रदूषित विचारों के साथ धर्म के प्रचार प्रसार की बजाय ढोंग, आडंबर, पाखंड को हवा दे रहे हैं, जिसकी वजह से वे अपने खुद के साथ साथ राष्ट्र एवं समर समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे 29 लाख संगठन इकट्ठा करने का संकल्प तो लेते हैं और सही संकल्प और यही संकल्प ऊंचे ऊंचे मंचों के माध्यम से समर समाज को भी देते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि वे सब खुद इकट्ठा नहीं होना चाहते। ऐसी स्थिति में जो हमारी वर्तमान के जनमानस की जलालत भरी जिंदगी है, इसके लिए ये जिम्मेदार हैं या कौन जिम्मेदार है, ये तय करना पड़ेगा। ऐसे में वह कोई भी व्यक्ति चाहे जिस रूप में समाज को जगाने का काम करता हो, अगर उसका संकल्प स्वार्थबद्ध, संकुचित या संकीर्ण चिंतन पर आधारित होता है, तो ऐसे लोग व्यक्तियों का जीवन ठीक उस दो पैरों वाले पशु के समान होता है जो अपने लिए कमाता है, अपने खाता है और जीवन भर सब कुछ अपने लिए करता है और अंत में मर जाता है। ऐसे लोगों की हालत भी ऐसी ही होती है। तो हमें
संकुचित चिंतन, स्वार्थवत तरीकों का परित्याग करना होगा। अपनी सोच, अपनी मानसिकता को परिवर्तित और परिष्कृत करना होगा, ताकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज और राष्ट्र हित में अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करने में सफल हो सके। मानव सभ्यता का विकास उन महान विभूतियों की वजह से संभव हो पाया है जो स्वहित या निजी हित को किनारे करके परहित या लोकहित या राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना है। जैसा कि हमारे समाज के लाखों महासमण ऐसे लोगों की लोक सेवा ही उनकी स्मारक बन जाती है। आज हमारे लाखों की संख्या में हमारे महासमण वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन परिनिर्वाण के बाद भी उनके कृतत्व रूपी करनी की रोशनी से पूरा विश्व आज भी आलोकित हो रहा है। लेकिन हमारी सोच इतनी संकुचित है कि हमें ऐसे लोगों के काम और करनी से हमें खुद तो शर्म आती है, औरों को आती है या नहीं आती है ये मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्य है हमारे महासमण। मैं सभी अपने महासमण महापुरुषों को सत सत नमन करता हूं और विनती करता हूं कि सभी महासमणों के जो सभी महासमण अपनी करुणा रूपी आशीर्वाद की वर्षा करें, ताकि हमारे सभी समण अपना अपना अहम बहम छोड़कर संघ में आ जाएं, ताकि हम सभी संघ में इकट्ठा होकर हम सभी महासमण महापुरुषों को संदेश दे सकें कि अब हम जुड़ गए हैं। अब हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। हमें मारना पीटना तो दूर की बात है, हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता है। अब प्रश्न आता है कि जब हम संगायन करते हैं संघं शरणं गच्छामि, तब तात्पर्य कौन सा होता है? हम किसकी शरण में जाना चाहते हैं? हम किसकी शरण में जा रहे हैं? वास्तव में हमें शरण की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब दुख की छाया में रहते हैं। वो छाया है दुख की छाया, गरीबी की छाया, अशांति की छाया, भेदभाव, ढोंग, आडंबर की छाया। इस तरह की तमाम चीजें हैं जिसकी छाया में हम जीवन जीते हैं। इन तमाम प्रकार की दुखों की छाया से मुक्ति चाहिए तो कोई ना कोई उपाय तो चाहिए ही चाहिए, और उसी उपाय का नाम है बुद्ध का संग। अगर हमें अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज और राष्ट्र और साथ साथ पूरे विश्व के लोगों को अशांति से छुटकारा चाहिए, तो निसंकोच रूप से अंतिम सत्य के रूप में हमें संघ में आना ही पड़ेगा। संघ ही सबकी मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि बुद्ध का संघ प्रकृति आधारित है। जिस प्रकार प्रकृति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, ठीक उसी प्रकार संघ भी किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। इसलिए संघ ही अंतिम विकल्प है। अगर हम अपने साथ साथ सबका भला चाहते हैं तो हम अभी आज जूम पोर्टल पर जुड़े सभी साथी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि अपने लिए न सही अपने समाज, परिवार और इस बहुजन विशाल समण समाज के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ दें, ताकि हम जुड़ सकें और जुड़ करके जीत सकें। आज तक लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु व राष्ट्रीय संगठनों के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन चीजों में प्रसन्नता तलाशते हैं जिसमें हम सबको वह कभी मिल ही नहीं सकती। और जैसा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम अपनी स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अब भी पेट नहीं भरा है तो आगे भी 75 वर्षों तक देख सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जरा भी अपने समाज और अपने महापुरुषों के प्रति थोड़ी भी सत्यनिष्ठा है, थोड़ा भी लगाव है, तो हमें सही गलत का फर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य काम करता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि वो व्यक्ति हमेशा समाज और राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहता। इसीलिए लिखा है कि nobody can go back to start beginning,
बट एनीबडी कैन स्टार्ट टुडे एंड कैन मेक न्यू एंडिंग। हमसे गलतियां हुई हैं, उसको भरपाई करने के लिए हम अपने अतीत में नहीं जा सकते, लेकिन अहम बहम छोड़ करके अगर हम उसको गलती के रूप में स्वीकार करके संघ में आ सकते हैं और एक साथ जुड़ सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संघ केवल यही निवेदन करता है कि आप अपने साथ साथ अपने समाज का भला करें, ताकि हम जुड़ करके पुनः उस अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त कर सकें। इस बात को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि जब तूफान आता है तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति उस तूफान से बचने के लिए यदि पेड़ पर चढ़ जाता है, पर यह ध्यान रहे कि निसंकोच रूप से, निश्चित रूप से पेड़ उपयोगी एवं सुखद होते हैं, पर यह कितना सुखद हो सकता है कि अगर हम जो जानलेवा तूफान है उससे बचने के लिए अगर हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि पेड़ की शरण लेना एक मिथ्या शरण के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसलिए कि तूफान के समय पेड़ हमें सुरक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि तूफान के समय पेड़ गिर भी सकता है और वह आमुक व्यक्ति और बदतर तरीके से दुख को प्राप्त कर सकता है, जबकि वह अगर खुले मैदान में होता तो शायद ज्यादा सुरक्षित होता। तो हमें तूफान के समय, हमें मुसीबत के समय किसकी शरण में जाना चाहिए, संगठन की शरण में अगर जाकर के हमारा भला होता तो विगत आजादी के 75 वर्षों बाद हमें आज इस तरह के दिन देखने को नहीं मिलते। तो अभी कोई देरी नहीं है, हम इस बात को तय कर लें कि हमें अगर संगठन बचा सकता है तो आज हम 75 वर्षों से मार खाने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प क्यों नहीं है, हम बहुसंख्यक होते हुए भी जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। वर्तमान में लाखों संगठनों की हालत ठीक ऐसी ही है, यानी तूफान के समय पेड़ पर चढ़ने वाले हम में से अधिकतर समण भाई बहन मिथ्या शरण में हैं। तो हमें इन मिथ्या शरण से बचना होगा, हमें संघ की शरण में आना पड़ेगा। ठीक इसी तरह तमाम प्रकार की परेशानी, दबाव, असुरक्षा, अशांति की वजह से गरीब, अनपढ़, अशिक्षित की बातें तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी डिग्री वाले सही शरण की बजाय मिथ्या शरण में भटक रहे हैं। जैसे कि कुछ नहीं समझ आता तो जल्दीबाजी में सबसे आसान, कम समय में असरदार कुछ लोग शराब की शरण में चले जाते हैं और शराब पी करके ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा कष्ट कम हो जाएगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वह सुबह होते ही फिर उस डर और दहशत के घोर अंधकार में डूब जाते हैं और डूबने के लिए विवश हो जाते हैं, जिसमें अंततः उनके जीवन का अंत हो जाता है और वो उनके जीवन में पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो हमें तूफान के समय पेड़ की शरण और मुसीबत और डर, भय, दहशत के समय शराब की शरण कितनी अच्छी हो सकती है, हमें अगर ये बात समझ आती है तो हमें इन सारी चीजों को, संगठनों की शरण से हमें तुरंत बाहर निकलकर संघ की शरण में बिल्कुल जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि विगत 75 सालों से जब संगठन हमें नहीं बचा पाया तो किस आधार पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे संगठन हमें बचाएगा। इस तरह से शायद इसी वजह से आपको ध्यान होगा जब कोविड का दौर चल रहा था तो उस समय सारी चीजें, सभी प्रकार की सुविधाएं संबंधित दुकानें बंद थी, लेकिन शराब की दुकान खुली हुई थी, क्योंकि इस देश में जो बमड़ मानसिकता के लोग हैं, हमें वो सही कभी चीजों को न जानने देना चाहते हैं और न बताना चाहते हैं, क्योंकि मिथ्या शरण के बल पे ही आज वो दहशत का माहौल पैदा करके हमको दबा करके रखना चाहते हैं। तो हम किसकी शरण में जाना चाहते हैं ये हमें शायद हमारी बात से समझ में आ गया होगा। तो हमें ये तय करना है कि हमें संगठन की शरण में रहना है या संघ की शरण में रहना है। कहने का मतलब कि जब तक हमारे शरण स्थल ठीक एवं पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाले नहीं होंगे, तब तक हम
अस्तित्व के तूफान में सुरक्षा की भावना से उन पर पूर्णतः भरोसा करना मूर्खता होगी। इसके लिए एक शाश्वत आधार की आवश्यकता होती है और वह शाश्वत आधार एकमात्र वास्तविक विश्वसनीय शरण है, समण संघ। तो हमें किसी प्रकार का देरी न करके समण संघ में आ जाना चाहिए, जिसमें त्रिशरण पंचशील अर्थात बुद्ध धम्म और संघ में समर्पित होकर ही हम सभी अपने अपने जीवन के सत्य स्वभाव का अन्वेषण कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने समाज परिवार के साथ राष्ट्र को भी हमेशा के लिए ढोंग आडंबर पाखंड के अंधकार रूपी कुएं से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला सकते हैं। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि संघ और संगठन की बुनियादी फर्क को समझें और बिना देर किए अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी को संघ से जोड़ दें, ताकि हम सब जुड़ेंगे तभी जीतेंगे। समण संघ की जिद है जुड़ने की, जिद है जीतने की। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो। हमारी बात से अगर किसी को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं संघ से और आज जूम पोर्टल पे जुड़े सभी समण भाई बहनों से मैं अनुरोध के साथ क्षमा चाहता हूं। आप सभी और संघ हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।